स्वागत है मेरी कक्षा में। चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। इनवर्स का ग्राफ हम पढ़ेंगे। पहले एक दो ग्राफ में बता चुका हूं, लेकिन आज मैं स्पेशल वीडियो सिर्फ इस tan इनवर्स x और जो बचे हुए हैं उनके भी मैं बनाता जाऊंगा। लेकिन आज का एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ tan इनवर्स x के लिए है, ग्राफ के लिए। अच्छा, इस ग्राफ में क्या होता है कि जब टीचर पढ़ाता है तो वो बोलता रहता है एक रेंज है, एक डोमेन है। रेंज हमारी जो चल रही है 10 की वो -π/2 से π/2 तक चल रही है, और जो डोमेन है वो -∞ से +∞ तक चल रहा है। वो रट लिया वो, ठीक है ना। आके क्लास में उसने बोल दिया तो बच्चे के दिमाग में बैठ गया। लेकिन जब बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, फिर साइन का नॉर्मल वाले का ग्राफ, इनवर्स वाले का नहीं नॉर्मल वाले का, तो उनकी क्या रेंज है, क्या उनके डोमेन है, फिर पता नहीं चलता, वहां कंफ्यूजन हो जाता है। बैठ गया। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इस ग्राफ की स्पेशल ट्रिक कि क्या स्पेशल ट्रिक है। वो सीखने के बाद आपको ग्राफ इतना इजी लगेगा, आप जब खुद बनाएंगे तो ग्राफ बड़ी इजी से बड़ी रिदमिक बनता जाएगा आपसे। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको ये बता दूं कि ये ग्राफ किस क्लास के बच्चों के लिए है। 12th क्लास और जो भी IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब वो 12th बोर्ड चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे बिहार हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, या राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, या CBSE हो, और ऊपर से IIT JEE के लिए। बैठ गया। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल ट्रिक की। स्पेशल ट्रिक क्या है? स्पेशल ट्रिक ये कहती है कि जब भी आप ग्राफ बनाओ इनवर्स का, तो गैप जो है वो आप 10 वाले में π/4 का गैप लेकर चलो। अगर ये गैप लेकर आप चलते हो तो आपका ग्राफ जो है खुद ब खुद बन जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैंने फटाफट से इसलिए बता दिया कि जो बच्चे खुद की मेहनत से अब बनाना चाह रहे हैं, तो अब वो समझ गए होंगे कि π/4 की वैल्यू लेते ही ये ग्राफ वो जब बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो फटाक से बन जाएगा, उनको दिक्कत नहीं आएगी। बैठ गया। और जिनको नहीं आता उनके लिए तो मैं बना ही रहा हूं, तो एक्सक्लूसिव वीडियो है, देख लो, छोटा सा ही है। तो देखो बेटा, सबसे पहले y ऐसे लिखो tan इनवर्स x जो दे रखा है उसको लिख लिया। अब सबसे पहले एक बात समझना बेटा ढंग से, ये जो वैल्यू होती है ना, ये x है, चाहे यहाँ पे a हो, चाहे b हो, चाहे c हो, d हो, कोई भी अल्फाबेट हो, या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आ गया हो, या कोई भी ग्रीक लेटर आ गया हो, लैटिन आ गया हो, कोई भी, ये एंगल को शो नहीं करता, ये वैल्यू को शो करता है। बैठ गया। ये किसको शो करता है? y, ये एंगल को शो करता है। बैठ गया। कैसे पता चला? तो ऐसे पता लगाओ कि जो भी इनवर्स फंक्शन दे रखा है, इनवर्स अभी कौन सा है? 10 के ऊपर इनवर्स लगा हुआ है, यस। तो इनवर्स के जो पास होगा वो कभी एंगल नहीं होता, दूसरा वाला एंगल होता। अगर यहां पे नॉर्मल होता तो ये एंगल होता, अगर यहाँ पे इनवर्स नहीं होता तो ये एंगल होता। बैठ गया। तो चलो एक इसी तरीके से एक और चीज लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, थीटा = tan इनवर्स x। अब देखो, एंगल को तो हम थीटा बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं कि थीटा मींस क्या? एंगल। कितना भी हो सकता है एंगल। तो फिर ये क्या? ये एंगल नहीं हो, ये वैल्यू हुई। अब देखो इसको एंगल में कैसे चेंज करेंगे। ये tan इनवर्स को इधर लेके आ जाओ, तो क्या बन जाएगा बेटा? tan y = x। ये सिर्फ इनवर्स इधर आया है, y के पास में ये आ गया। इधर से क्या आ जाएगा? tan थीटा = x। अब बोलो, समझ में आ गया? तो कोई भी आपसे पूछे कि इसमें, अब देखो ये इनवर्स नहीं है, नहीं है, तो ये क्या बन गया? एंगल। इनवर्स नहीं है, नहीं, तो ये क्या बन गया? एंगल। अब एंगल को तो थीटा से बोलो, चाहे y से बोलो, चाहे p से बोलो, चाहे किसी से बोलो, जो मैंने लिख दिया वो अब एंगल हो गया। मतलब नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है उसके पास वाला जो होता है वो एंगल होता है। बैठ गया। और दूसरा वाला क्या है? वैल्यू है। तो अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या है? तो अब हमारा ये कहता है कि आपने बचपन में यानी 10th में वैल्यूज पढ़ी हैं। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की क्या होती है, tan 30 डिग्री की क्या होती है, tan 60 डिग्री की क्या होती है, tan 45 की क्या होती है। वो वैल्यू यहाँ पे डालते जाओ और इस x की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। यही तो डालना है। और गैप कितने का लेना है? बस ये जो गैप है ये π/4 का ध्यान रखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर लिख लेते हैं y और इधर लिख लेते हैं x। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं लेता हूं 0। समझ में आ गया? tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? अब यहां पे डालो 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो 0। तो tan 0 कितना हो गया? ये लो, tan 0 डिग्री, और ये हो गया x। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो x कितना आ गया हमारा? 0। तो यहाँ x की जगह पुट कर दो। दूसरे केस में अब ये दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। अब यहाँ पे बुक के अंदर कई बार वो y दिखा देता है, कई बार थीटा, मतलब जनरली जो फॉर्म होती है वो एंगल की वो थीटा ही होती है, लेकिन अब y दे दिया तो हमने वो लेट करके मान लिया। ठीक है ना? ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है? अब चाहे इससे करो चाहे इससे करो। दूसरा देखो बेटा, मैं वैल्यू डाल रहा हूं, अब मैं π/4 का गैप ले रहा हूं। समझ में आ गया ना? तो 0 के बाद मैंने सीधा π/4 ले लिया। तो tan π/4 कितना होता है? tan 45 डिग्री। ठीक है ना? तो x। तो π/4 की वैल्यू कितनी होती है?
1 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब हमने वाई की वैल्यू क्या पुट की π/4, तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिली 1। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अगला देखो बेटा, फिर π/4 का गैप लो तो कितना हो जाएगा, π/4 प्लस π/4 कितना हो जाता है, π/4 का मतलब क्या होता है 1/4, फिर π/4 का मतलब क्या होगा 1/4, मिलके क्या बन जाएगा, हाफ नहीं बन गया क्या, ये हाफ, ठीक है। अब इसके अंदर π/4 के अंदर π/4 ऐड करते जाओ, 0 के अंदर π/4 ऐड किया, वैसे अब π/4 के अंदर π/4 ऐड कर दो, तो बन गया अपना tan π/2 बन गया इज इक्वल टू एक्स। tan π/2 की वैल्यू क्या होती है बताओ, इन्फिनिटी। गुड, तो x, तो जब हमने π/2 रखा तो हमें वैल्यू मिली इन्फिनिटी। अब इसके अंदर π/4 और ऐड कर दो π/2 के अंदर, ये जो π/2 दिख रहा है इसके अंदर π/4 और ऐड कर दो, ये लो, तो कर दिया π/2 के अंदर π/4 हमने और ऐड कर दिया, ये tan थीटा हो गया, ठीक है बेटा। तो ये निकाल लो इसको, ये 4 2π प्लस पाई यानी tan 3π/4 आ गया tan 3π/4। अब 3π/4 की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, ऐसे निकलेगी, देखो वापस इसको तोड़ना सीखो अब। तो अगला अपन यहाँ लिख लें 3π/4 और 3π/4 को 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो 3π/4 को हमने बनाया कैसे, π/2 प्लस π/4, तो लिख दो π/2 प्लस π/4। tan 90 किसके रेफरेंस में आता है, वाई एक्सिस के रेफरेंस में आता है, ऐसे, ठीक है ना, वर्टिकल, यानी नाम चेंज हो जाएगा। अगर को है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो, नहीं है को लगा दो, तो क्या बन गया कोटेंजेंट यानी कोट बन जाता है, तो लिखने की पूरी जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया tan 90 पे कोट बन गया चीज। अब tan कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो 90 से कुछ प्लस हो रहा है, यानी सेकंड में, सेकंड में tan क्या होता है, tan इसी को ही देखना, माइनस का होता है, और π/4 कोट π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन ये माइनस है तो आगे माइनस लगा, यानी हमें 3π/4 अगर हमने रखा तो हमें वैल्यू कितनी आई -1। बैठ गया बेटा। अब देखो इस 3π/4 में π/4 वापस ऐड करते जाओ, 3π/4 के अंदर वापस से π/4 ऐड करते जाओ, तो कितना बन जाएगा बेटा, ये हमने 4 ले लिया, तो 3π प्लस पाई इक्वल्स टू 4π/4 यानी पाई बन गया, ठीक है। तो अब हम पाई लेंगे, तो आ गया tan पाई, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, मुझे तो आता है, मैं ये सब चीजें करके दिखा रहा हूँ आपको। tan पाई इक्वल्स टू x। अब tan पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये रहा, ये लिख लिया पाई यहाँ पे, ये पाई कैसे आया पता चल गया होगा अब तो, 3π/4 में π/4 और ऐड कर दिया। गुड, अब देखो बेटा tan पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख सकते हैं पाई को π/2 प्लस π/2, वेरी गुड। और tan 90 पे नेम जो है वो चेंज हो जाता है, को है तो लगा दो, नहीं है तो हटा दो, को नहीं है तो लगा दो, कोट, ठीक है ना, को लग जाता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan माइनस का होता है, और π/2 और इक्वल्स टू x। कोट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, टू x की वैल्यू 0, आगे माइनस लगा हुआ है, तो -0 पे माइनस और प्लस का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 को ना तो हम माइनस लेते हैं और ना प्लस लेते हैं, तो 0 होगा, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 0 आ गया। तो पाई पे इसकी वैल्यू कितनी, 0। गुड बेटा। अब इस पाई के अंदर π/4 और ऐड कर दो, पाई के अंदर अगर हम π/4 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 5π/4 बनेगा कि नहीं बनेगा, 5π/4, देखो, ठीक है। तो लिख लें 5π/4, गुड, 5π/4 हो गया ये तो, गुड। अब इसकी वैल्यू निकालो। अब ये वैल्यू हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ी हुई है 10th के अंदर, और फिर हमने आगे 11th में और पढ़ा, तब अब हमें इनकी वैल्यू पता चल गई, अब हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। गैप कितने का लेना है, वापस मैंने पाई के अंदर π/4 और ऐड कर दिया, ये आ गया, निकालना है इसकी वैल्यू 5π/4 की, तो लिखो बेटा tan पाई प्लस π/4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, तभी तो वैल्यू निकलेगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। tan पाई किसके रेफरेंस में आता है, वो x एक्सिस के रेफरेंस में, हॉरिजॉन्टल आता है, ठीक है ना, 180 बन जाता है, 180 ऐसे बनता है, ये 180, ठीक है, यानी ये x होगी, ठीक है। तो x के रेफरेंस में नाम चेंज नहीं होता, तो tan रह जाएगा। tan कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड में, ये देखो पाई ये वाला होता है, तो फिर ये पाई से कुछ ज्यादा हो गया तो इस क्वाड्रेंट में पहुंच गया। इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, प्लस का होता है, और π/4, tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी 5π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, वेरी गुड। अगला देखो बेटा 5π/4 में ऐड कर दो π/4, ये 5π/4 में π/4 मैंने ऐड कर दिया, तो बच गया 4 और 6π/4, तो 3π/2 आ गया बेटा, ठीक है। तो tan 3π/2 इज इक्वल्स टू x लिख लो, ठीक है बेटा। अब 3π/2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3π/2 आपको मालूम होगा क्या होता है, 1.5 हो गया, यानी 1.5 हो गया। 1.5 को कैसे लिखते हैं,
यानी 1 पाई प्लस पाई बाई 2, ऐसे तो लिखेंगे, तो लिख दो। अब ये 3 पाई बाई 2 लिया मैंने बेटा, तो ये 3 पाई बाई 2 यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। तो 10 3 पाई बाई 2 को कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 2। इसकी तो वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, लेकिन इसकी तो निकाल लोगे ना, इक्वल्स टू एक्स। 10 क्या हो गया, पाई, पाई पे कोई नाम चेंज नहीं होता, तो 10 का 10 और 10 थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, पाई बाई 2 इक्वल्स टू एक्स। 10 पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है बेटा, 90 की इन्फिनिटी, लिख दो एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ गया। ये आ गया 3 पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी आ गया। आगे देखो बेटा, हाँ लेते जाओ। अभी आप बोलोगे कहाँ तक लेनी है, तो 2 पाई तक लेनी है। कहाँ तक लेनी है, 2 पाई तक लेनी है। अब 3 पाई बाई 2 में मैं पाई बाई 4 और ऐड कर रहा हूँ, तो क्या बच जाएगा बेटा, 6 पाई प्लस पाई बाय 4, यानी 7 पाई बाय 4। ये करके दिखा दी मैंने, ठीक है। तो 7 पाई बाय 4 कर लेना और लिख लो 7 पाई बाय 4 यहाँ पे, 7 पाई बाय 4। डरना नहीं, बस 10 7। कई बार बच्चे क्या डर जाते हैं कि यार ये अभी तो 2 आ रहा था, अभी 4 आ रहा था, बीच में 2 आ गया, फिर 4 आ गया, तो 3 पाई बाई 4, फिर 5 पाई बाई 4, फिर 7 पाई बाई 4, ठीक है ना। ये आ गया 7 पाई बाई 4। अब 7 पाई बाई 4 को कैसे लिखते हैं बेटा, देखो 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4 अगर मैं लिखूं तो गलत थोड़ी है। समझ में आ गया। इसको वापस करके देखना, यही आएगा। और इसकी मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, इज इक्वल्स टू एक्स। 10 2 पाई, नाम चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में, तो 10 10 रह जाएगा। और 10 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया बेटा, चौथे क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव का होता है, क्योंकि 2 पाई से कुछ कम ही हो रहा, तो अभी भी चौथा ही हो, ठीक है। पाई बाई 4 कुछ ज़्यादा नहीं होता, और पाई बाई 4 की जगह पाई बाई 4 लिख लो, इक्वल्स टू एक्स आ गया। -10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी 7 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आई, -1 आ गई बेटा, ठीक है। अब अगला 7 पाई बाई 4 में पाई बाई 4 और ऐड करके देखो तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 पाई बाई 4 हो जाएगा। 8 पाई बाई 4 एलसीएम ले लेना, तो 4 2 कट गया तो 2 पाई आ गया, वेरी गुड, तो 2 पाई आ गया। 2 पाई इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पे लिख दो इसको 2 पाई। आगे देखो बेटा, अब 2 पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालो, 2 टुकड़े में तोड़ लो, पाई प्लस पाई इज इक्वल्स टू एक्स। लिख सकते हैं 2 पाई को। 10 पाई पे वैल्यू नेम चेंज नहीं होता, क्योंकि एक्स एक्सिस के रेफरेंस में रहता है, तो 10 10 रह जाएगा। और 10 कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गया, दूसरा, और प्लस से कुछ ज़्यादा, तो तीसरे में पहुँच गया। तीसरे में 10 क्या होता है, प्लस होता है, तो 10 पाई इज इक्वल्स टू एक्स। अभी भी वैल्यू 10 पाई की हमें मालूम नहीं है। 10 वैसे तो मुझे तो मालूम है, लेकिन आप लोगों के लिए फिर बोलोगे तो मैं इसको और शॉर्ट में लिख देता हूँ। 10 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं अभी भी, ठीक है। 10 90 पे नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि वाई एक्सिस के रेफरेंस में आता है। अगर को है तो लगा दो, हटा दो, और नहीं है तो लगा दो, कोड नहीं है तो लगा दो, तो ये कोड बन गया, ठीक है ना। सिर्फ को लगाना, टी था ऑलरेडी, तो नाम चेंज हो गया। अब दूसरे क्वाड्रेंट में है 10, तो दूसरे में 10 माइनस का हो जाता है, और पाई बाई 2 ये बचा। कोड 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और ये एक्स और ये माइनस 0 में कोई माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ता, यानी 2 पाई पे वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। बैठ गया बेटा। और वैसे अगर एक चीज़ समझ लियो ना बेटा, तो ये ध्यान रखो, 10 n पाई पे 0 हो जाता है, बस। n क्या है, इंटीजर, यानी n इक्वल्स टू -1 भी ले सकते हो, और 0 भी ले सकते हो, और +1 भी ले सकते हो। देखो 0 रखा, इसमें 0 रखो, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 10 0 पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और फिर पाई रखो, मतलब 1 रखो, n इक्वल्स टू 1 रख के देखो प्लस का, तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई पे फिर क्या हो गया, 0 हो गया, और 2 पाई पे भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 10 n पाई इक्वल्स टू पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है बेटा। तो ये हमारी सारी वैल्यू आ गई 2 पाई तक की। ये पॉजिटिव क्या है बेटा, नेगेटिव भी ले तभी तो ग्राफ बनेगा, क्योंकि ग्राफ नेगेटिव में भी जाता है, आपको जैसा मालूम है, ठीक है। ये मैंने गलती से मिटा दिया, ये 10 इधर लेके आ रहा हूँ, तो थीटा इक्वल्स टू एक्स जो पहले लिखा हुआ था। अभी हमें वैल्यू और लिखनी है वाई की, नेगेटिव वाली, ठीक है ना, ताकि ध्यान रहेगा, और एक्स भी नेगेटिव। ग्राफ हम उधर बना देंगे आराम से। अब देखो बेटा, 0 तो रहने ही दो, अब कोई मतलब नहीं है। पाई बाई 4 लेके देखते हैं। तो अब एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, इसकी जस्ट अपोजिट आएगी। देखो माइनस का पाई बाई 4 लेंगे, रखो यहाँ पे 10 माइनस पाई बाई 4। अब एक चीज़ समझना बेटा, देखो 10 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा, ये आ गया 10 पाई बाई 4। और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, और जो माइनस है वो लग गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ना बेटा, इन सब में जो साइन है उसके अपोजिट साइन कर लो। तो -पाई बाई 4 पे, इसमें देखो पाई बाई 4 पे 1 आ रही है, तो इसमें -पाई बाई 4 पे -1 आ जाएगी। -पाई बाई 2 पे -इन्फिनिटी आ जाएगी। -3 पाई बाई 4 पे -1 आ जाएगा। -पाई पे 0 आ जाएगी। और 5 पाई बाई 4 पे 5 पाई बाई 4 पे 1 है, तो -1 आ जाएगा। 3 पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी आ जाएगी। 7 पाई बाई 4 पे प्लस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का 1 है तो, और 2 पाई पे 0 का 0 बन जाएगा बेटा। समझ में आ गया?
अब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। हो गया सारा वैल्यू, ग्राफ बना दूं अब देखो बेटा, ग्राफ बनाने के लिए प्लॉट कर देते हैं अपन, ये मामला और इधर से ये मामला, ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, 0 आ गया। ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। ये कौन सी हो गई, माइनस एक्सिस या कोई इसको एक्स डैश भी बोलता है। ये हमारी हो गई जी वाई एक्सिस और ये हमारी हो गई वाई डैश या वाई की माइनस वाली जो भी। ये हमारा पॉइंट जो हो गया 0 हो गया। अब देखो बेटा एक्स में क्या क्या चल रहा है वैल्यू, एक्स में देखो मैक्सिमम कितनी आ रही है, 0 मैक्सिमम नहीं होता, 0 के बाद क्या होता है 1 आता है। तो ये रहा 1 मान लेते हैं अपन यहाँ पे इसको, यहाँ पे। और माइनस में कितनी आ रही है, -1 आ रही है। अब आप बोलोगे इन्फिनिटी बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो -1 तो ये बना दिया मैंने -1। बोलो कोई प्रॉब्लम है, नहीं, ठीक है। y की वैल्यू इसमें लिख ले सबसे पहले, कौन कौन सी बोलते जाओ इधर से। 0 तो यहाँ बनी गई, फिर आगे आ गया अपना π/4 आ गया, थोड़े गैप कम रखेंगे ताकि ग्राफ ज़्यादा ऊपर नहीं जाए। π/2 आ गया, 3π/4 आ गया, पाई आ गया, 5π/4 आ गया, 3π/2 आ गया, 7π/4 आ गया और 2π आ गया बेटा। ये आ गए सारे के सारे। इधर भी बना लो नेगेटिव वाले भी, π/4। अब मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ ये क्योंकि ये भाई ऑटोमेटिक शो कर रहा है। π/4, π/2 क्योंकि हमने गैप कितने कितने का लिया है, 3π/4 एंड देन पाई एंड देन 5π/4 एंड देन 3π/2 एंड देन 7π/4 एंड देन 2π। बैठ गया बेटा। तो अब जो बचे हैं वहाँ पे माइनस लगा लो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस। अगर मैं ऐसा कोई भूल जाऊँ तो जब मैंने माइनस वहाँ मेंशन कर दिया तो आप कर लिया करो, ठीक है बेटा। ये बन गया, इजी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आप कर सकते हो ये वाला, ठीक है ना। काम इतना बड़ा भारी नहीं है। चलो अब जल्दी से ग्राफ बनाओ बेटा। सबसे पहले देखो x 0 ये रहा, तो y भी 0, तो यहीं पर आ जाएगा वो पॉइंट। ध्यान रखो उस पॉइंट को बनाओ ऐसे, ठीक है। दूसरा देखो बेटा x 1 पे, ये रहा 1, तो y कितने पे, π/4 पे, तो ये पॉइंट लगा दो, ये रहा, ये π/4 आ गया, ये 1 आ गया, ये लो, ठीक है ना। और अगला π/2 पे इन्फिनिटी है, प्लस में ही चल रहा है अभी भी, π/2 पे इन्फिनिटी। तो इस π/2 पे एक लाइन खींचो, जहाँ इन्फिनिटी रहता है ना वहाँ एक लाइन खींच दिया करो बेटा ऐसे, ठीक है ना। और इधर भी ऐसे लाइन खींच दो π/2 पे, ठीक है, इन्फिनिटी। तो अब इस ग्राफ को देखो बेटा, π/2 पे इन्फिनिटी आ रहा है। हमेशा जब भी इन्फिनिटी आए, जिस लाइन पे आए उस लाइन पे टच नहीं करना होता, थोड़ा सा बचा के रखना होता है। ये बचा के रख दो इसको ऐसे, ये इन्फिनिटी है, आ रहा है 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 आ रहा है, ये ऐसे आगे बेटा, ठीक है। ये पॉइंट मिल गए सारे, ठीक है। आगे देखो बेटा 3π/4 पे -1 है, तो -1 इधर की तरफ है और 3π/4 ये रहा, तो 3π/4 ये और -1 ये, तो इसका बीच का पॉइंट यहाँ आ गया बेटा, बिल्कुल ये रहा, ठीक है। पाई पे 0 आ गया, ये पाई पे 0 आ गया, कौन, x0। x0 का मतलब y पे आ जाना, ये लो, ठीक है। अगला आ गया 5π/4 पे 1 है प्लस का, तो 5π/4 पे 1 है प्लस का, ये रहा, ये प्लस का 1 लगा दिया। 3π/2 पे इन्फिनिटी, 3π/2 पे इन्फिनिटी है, 5π/4 आ गया, 3π/2 पे इन्फिनिटी आ गया। तो 3π/2 पे एक लाइन खींच दो, इन्फिनिटी जाए वहाँ से एक लाइन बना दिया करो ताकि आपको याद रहे कि हमें उस लाइन पे टच नहीं करना है। अब देखो बेटा 3π/2 लिखा थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये 3π/2 के लिए, ठीक है ना। ये 5π/4 ये वाला है। तो अब देखो बेटा इन्फिनिटी बोल रहा है 3π/2 पे, ये रहा इन्फिनिटी, इधर देखो, तो ये इन्फिनिटी के टच नहीं करना और ऐसे ग्राफ को लाना है और यहाँ से भी निकालना है और यहाँ से निकाल के इस पॉइंट से ऐसे करके ऐसे इन्फिनिटी की तरफ और चले जाना है। क्यों गए इन्फिनिटी की तरफ, अब देखो यहाँ तक तो पॉइंट था ही, अब इधर क्यों गए। π/2 पे क्या आ रहा है, 90 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी आ रहा है। π/2 मतलब इन्फिनिटी, ये रहा इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी है π/2 के नीचे वाली लाइन भी और जस्ट ऊपर वाली लाइन भी। कहने का मतलब ये हमें π/2 पे टच नहीं करना। तो अब ना तो नीचे की तरफ जब गए तब भी टच नहीं किया, तो आप बोलोगे सर ऊपर क्यों आ रहा है। ऊपर नीचे कुछ नहीं बेटा, ये लाइन इसलिए खींची है कि ये π/2 की, ये इन्फिनिटी वाली लाइन है, ठीक है। इस पर ये इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी पे वापस हमें टच नहीं करना। 3π/4 कर लेना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये लाइन इधर ही तो जाएगी बेटा आगे, जब हम दिख रहा है, जब ये साफ पता चल रहा है कि ये ग्राफ उधर से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। अब एकदम से तो ग्राफ ऐसे जाने से रहा है ना। चलो कोई ना, आगे अभी देखोगे तो और पता चल जाएगा। तो 3π/4 तक हमने कर लिया। अब हम करेंगे 7π/4 पे -1, ये रहा 7π/4 और ये रहा -1, तो यहाँ कहीं पॉइंट लग जाएगा बेटा, ये रहा पॉइंट। और फिर 2π पे आ गया 0, 2π पे 0 करो बेटा, ये रहा 2π पे 0, ये आ गया 0,
बैठ गया। तो अब देखो ये 2 पाई से ग्राफ इधर की तरफ आएगा और फिर वापस 3 पाई बाई 2 पे जाएगा, और 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है ना। तो नीचे मत भेजो, ऊपर भेजो, एक ही बात है बेटा, नीचे भेजना अच्छा थोड़ी लगता है। अब देखो ये ऐसे आके ये ऐसे, ये इन्फिनिटी वाला चला गया। 3 पाई बाई 2 के चाहे आप इस लाइन के नीचे रहो चाहे ऊपर रहो, बताती वो इन्फिनिटी है। बैठ गया बेटा। आगे माइनस वाला देखो बेटा, अब माइनस वाला देखते हैं। पाई बाई 4 पे -1 है, तो ये रहा पाई बाई 4 और ये रहा -1, तो ये पॉइंट लग गया यहाँ पे। फिर आ रहा माइनस पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी, माइनस पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो लाइन खींच दो। तो माइनस पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी बेटा इधर जाएगा, ठीक है। तो ये देखो बेटा, अब ये लाइन जो है ना आगे ऐसे आएगी और ऐसे ऐसे चली जाएगी, समझ में आ गया, ठीक है। -3 पाई बाई 4 पे -1 है, -3 पाई 4 पे -1 इधर रहता है, ये रहा माइनस, और माइनस पाई पे 0 है, तो माइनस पाई पे 0 इधर कर दो, और माइनस पाई बाई 4 पे -1 है, तो ये इधर कर दिया, और -3 पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी है, तो 3 पाई बाई 2 पे एक लाइन बना दो बेटा, ऐसे ये वाली लाइन बना दी इन्फिनिटी वाली। अब देखो ग्राफ जो है कैसे जाएगा, देखो बेटा -3 पाई बाई 4 पे मैंने यहाँ -1 लिखा है, -1 नहीं होकर +1 आएगा, क्योंकि -1 वो है, तो ये +1 बन जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया अपनी तरफ से, तो ये +1 इधर आ जाएगा, ये +1 आ गया, ये रहा 3 पाई बाई 4 पे +1। अब देखो बेटा 5 पाई बाई 4 भी आ गया हमारा ये पॉइंट, और 3 पाई बाई 2 भी आ गया, माइनस इन्फिनिटी। ग्राफ ड्रॉ कर दो, ये पाई बाई 2 पे देखो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी यहाँ से घुमाते जाओ ऐसे ऐसे ला के, सॉरी ये इसको ऐसे लाए, इस पॉइंट से निकाला और इससे निकाल के ऐसे करा दिया। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही क्या इस ग्राफ में? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब वैल्यू एकदम पाई बाई 4 से बनी है ना, इसलिए। अब देखो बेटा ध्यान रखना इन्वर्स वाले में, ये जो फंक्शन है इन्वर्स में, इसमें जो ये वाला ना बेटा, ये वाली चीज़, इसको देखो वापस गौर से। एक्स क्या होती है वैल्यू, और वाई क्या होता है एंगल। तो एक्स का क्या निकलता है, डोमेन होता है, और वाई की क्या होती है, एक रेंज होती है। समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं रेंज क्या होती है, इस ग्राफ से देख के लिखेंगे, देखना समझना बेटा रेंज क्या होती है। देखो बेटा हर कोई ग्राफ को एक बार ढंग से देखो, यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो रहा है। तो इसमें से अपन वो वाला लेते हैं जो बिल्कुल बीचों बीच है। बीचों बीच कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, मेन चीज़ ये भी 0 है, ये भी 0, लेकिन ग्राफ का प्लस यहाँ बन गया, ठीक है ना। कहाँ शुरू हुआ, -पाई बाई 2, -पाई बाई 2 तो है ये वाला नीचे वाला, तो रेंज क्या होगी, -पाई बाई 2 से कहाँ तक जा रहा है ग्राफ, देखते जाओ, +पाई बाई 2। वेरी गुड, +पाई बाई 2, ये उसकी रेंज हो गई। अब देखो बेटा रेंज को कैसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखना है आपको, स्मॉल ब्रैकेट में, याद रखना स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि वैल्यू चलती जाती है, -पाई बाई 2 मतलब इन्फिनिटी आ जाता है, माइनस का इन्फिनिटी मतलब चलती जा रही है, इसलिए ये स्मॉल ब्रैकेट लगाया जाता है जिसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। और अगर वैल्यू अगर नहीं ऐसी अनडिफाइंड वैल्यू, ये अनडिफाइंड वैल्यू है, क्योंकि जैसे 10 90 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। इन्फिनिटी क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, और अनडिफाइंड मीन्स मालूम ही नहीं, तब ये ओपन इंटरवल आ जाता है। अब देखो बेटा डोमेन और अच्छे रेंज को और अच्छे से देखना है, तो रेंज किसकी निकलती है, वाई की निकलती है। तो देखो बेटा रेंज क्या होनी चाहिए हमारी, -पाई बाई 2 से वाई बड़ा होना चाहिए, तभी तो इन्फिनिटी नहीं आएगा। देखो अगर पाई बाई 2 रख देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और पाई बाई 2 से वाई थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, मतलब -पाई बाई 2 से बड़ी, हमेशा बड़ी लाइन के लिए जब चलते हैं तो बड़ी किधर आता है, बड़ा इधर आता है, छोटा किधर आता है, इधर की तरफ आता है। तो बड़ा जा रहे हैं, उधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो उधर जाएंगे तो वाई क्या आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी पाई बाई 2 से कुछ भी बड़ा रखेंगे तो इन्फिनिटी नहीं आएगा। और वाई जो है वो लेस देन होना चाहिए +पाई बाई 2 से, तो ये इसकी रेंज हो गई बेटा, समझ में आ गया। अब निकालते हैं डोमेन, तो ये दोनों याद कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब डोमेन क्या कहता है बेटा, डोमेन किसका निकलता है, एक्स का निकलता है। एक्स क्या बोलता है, एक्स ये बोलता है कि मैं -इन्फिनिटी से बड़ा होना चाहिए, और ये x आ गया, और ये x लेस देन होना चाहिए इन्फिनिटी से, यानी -इन्फिनिटी से x बड़ा होना चाहिए और इन्फिनिटी से x छोटा होना चाहिए, तभी तो पाई बाई 2 रखते तो इन्फिनिटी आ जाता है, -पाई बाई 2 माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए x क्या होना चाहिए। तो ये हो गया डोमेन, सॉरी ये वाला, ये हो गई रेंज। मेरे हिसाब से अब इस ग्राफ में कुछ बचा नहीं करने को। मैंने भी क्या कई ग्राफ देखे हैं ऐसे यूट्यूब चैनल पे, तो टीचर आके क्या है कि सीधा -पाई बाई 2 पाई बाई 2 रेंज, और डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बच्चों को समझ भी नहीं आता, बच्चों को क्या है ऐसी चीज़ें बताओ कि बेटा एक पाई बाई 4 का गैप लेके चल, उसको मालूम ही नहीं होगा कि ये ग्राफ इधर क्यों मुड़ा, उधर क्यों मुड़ा, ऐसे क्यों हुआ वो ग्राफ, ठीक है। आई होप कि अच्छे से बैठ गया होगा। एक बार मेहनत कर लेना, उसके बाद अगर आप एक बार खुद बनाएंगे, उसके बाद आपको फट से पता चलेगा कि ये क्या रेंज है, वाई कौन है, क्या होता है, डोमेन क्या होता है, एक्स क्या है, कैसे आया ये। तो इसलिए जब भी इसको ऐसे लिखो, ओपन इंटरवल में लिखो जहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है, क्योंकि अनडिफाइंड क्या होता है, 10 90 पे वैल्यू हमेशा कहती है इन्फिनिटी आती है। देखो इन्फिनिटी आ रही है, तो उसके लिए हम वहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देते हैं, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। बैठ गया।
कर लोगे। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और बचे हुए ग्राफ भी मैं बहुत जल्द बता दूंगा। वेरी गुड।